ऑन पेज एसईओ क्या होता है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरे इंटरनेट का बेस्ट वीडियो है। इसमें इतनी आसान भाषा में आपको ऑन पेज बताया जाएगा कि आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। तो जो भी कर रहे हैं उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ वीडियो को फुल स्क्रीन करके लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए ऑन पेज पे आए, उससे पहले क्विकली रिकैप कर देते हैं पूरे एसईओ को। तो एसईओ को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा था। पहला था कीवर्ड रिसर्च, दूसरा था ऑन पेज, तीसरा था ऑफ पेज। ठीक है, ऑन पेज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मिडिल में, क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट पे सही इंडिकेटर देना है गूगल के बॉट को। अगर वो सही इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा गूगल को तो डेफिनेटली वो आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। याद कीजिए लास्ट जो वीडियो मैंने एग्जांपल दिया था, कोई आपसे आपके घर पे आके आपके बेटे से आप अपनी बेटी का रिश्ता कराना चाहता है, तो अगर आपके घर पे आया, वो घर पे ही उसको लगेगा कि यार इसका घर तो बढ़िया ही नहीं लग रहा है, इसके घर पे तो अजीब अजीब लोग हैं, ये तो लड़का भी अजीब लग रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने लड़की की शादी आपसे नहीं कराएगा, राइट। तो गूगल का बॉट भी उसी तरीके से है, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, उसको सही फैक्टर्स मिलेंगे तभी वो आपकी वेबसाइट को टॉप पे रैंक कराएगा। तो वो सही फैक्टर्स क्या क्या है उनका एक पूरा डिटेल लिस्ट है मेरे पास, यहां चल के उसको अच्छे से समझते हैं। तो आ गया हूं लैपटॉप में। देखिए ऑन पेज को 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है, सीटीआर और एएसडी में। सीटीआर क्या होता है? सीटीआर पहली बार सुन रहे हैं तो फिर लगेगा कि ये क्या है, ये क्या नया चीज आ गया, लेकिन बहुत सिंपल सा चीज है। दूसरा है एएसडी, गूगल एनालिटिक्स पे अगर काम किया होगा आपने तो एवरेज सेशन एंड ड्यूरेशन बोलते हैं, इसको भी आगे बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ओवरऑल जो ऑन पेज कर रहा है ना, उसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है, अपना वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना है, अपना वेब पेज को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना है, ताकि सर्च इंजन आए तो अच्छे से मेरे वेबसाइट को समझ पाए। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले तो सीटीआर को। तो देखिए सीटीआर की बात करें ना तो फुल फॉर्म इसका होता है क्लिक थ्रू रेट, ओके। एंड अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो क्लिक बाय इंप्रेशन इनटू 100 होता है। एग्जांपल के लिए पहले तो इंप्रेशन को समझना होगा, इंप्रेशन को अच्छे से आपको समझना होगा। तो गूगल पे आप बहुत सारे रिजल्ट देखते हैं, राइट, लेकिन आप किसी एक ही रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। अब तो जो रिजल्ट पे आप क्लिक कर रहे हैं वो क्लिक काउंट हुआ, लेकिन जितने लोगों को आपने देखा वो इंप्रेशन काउंट हुआ। मान के चलिए 100 बार अगर होटल इन रांची सर्च हो रहा है और 100 बार में 5 बार लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपका सीटीआर कितना हो गया? आपका सीटीआर 5% हो गया। वही अगर मैं बोल रहा हूं आपकी वेबसाइट का 10% सीटीआर है, उसका मतलब क्या है? अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन पे देख रहे हैं तो 10 लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा सीटीआर क्या होता है। सीटीआर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरे इंटरनेट का। इवन आप यूट्यूब एसईओ कर रहे हैं ना, वहां पे भी सीटीआर काम आता है। आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें, वहां पे भी सीटीआर काम आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस फैक्टर पे एक्चुअली सीटीआर डिपेंड करता है। तो देखिए सीटीआर की बात करें ना तो सीटीआर में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो है आपका एसईओ का टाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट है एसईओ का टाइटल। उसके बाद है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर, तो यूआरएल का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपको अपना कीवर्ड लगाना है। नेक्स्ट है आपका इमेज, उसके बाद है आपका ब्रांड वैल्यू और आपका फेविकॉन। ठीक है, तो देखिए ब्रांड और फेविकॉन तो आप एक बार डिसाइड करते हैं, लेकिन एसईओ टाइटल आप हर पेज के लिए चेंज कर सकते हैं। तो एसईओ टाइटल लिखने का एक नियम भी है। एसईओ टाइटल में ना आपको अपना कीवर्ड रखना है, कीवर्ड के साथ कोई प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं या कोई सफिक्स यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपके एसईओ टाइटल में कीवर्ड एज इट इज होना ही चाहिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्ड आप यूज करें ना, प्रीफिक्स या सफिक्स, वो इसलिए यूज करें ताकि जो भी देखे ना वो फटाक से क्लिक कर दे। आपको कुछ भी करके ये मेक श्योर करना है कि आपका सीटीआर सबसे ज्यादा हो आपके सारे कॉम्पिटिटर से। दूसरा फैक्टर मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपको कीवर्ड इंक्लूड करना, मिनिमम एक बार तो करना ही, आप एक बार से ज्यादा भी इंक्लूड कर सकते हैं। और मेटा डिस्क्रिप्शन को भी कुछ इस तरीके से आपको लिखना है सो दैट कि जो भी देखे ना उसके मन में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगे और वो क्लिक करे। देखिए टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का मेन काम है कि जो भी लोग देख रहे हैं सर्च रिजल्ट पे उसको देख के कैसे भी क्लिक करे। तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी मच क्रिएटिव। जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं वही आप भी करेंगे तो आपका सीटीआर उनसे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा अपना सीटीआर बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है यूआरएल का स्ट्रक्चर। तो यूआरएल के स्ट्रक्चर में ना मतलब जो आप गूगल पे सर्च किए हैं उसके बाद जो वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, तो वेबसाइट पे जो बेस लिंक हो गया, बेस लिंक के बाद वाला जो पार्ट है दैट इज यूआरएल स्ट्रक्चर। एंड यूआरएल स्ट्रक्चर में आपको अपना कीवर्ड एज इट इज इंक्लूड करना है। जो यूआरएल है आपकी पूरी वेबसाइट का, वहां पे आपको प्रॉपर अपना कीवर्ड इंक्लूड करना और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं इंक्लूड करना है। ध्यान रखिएगा स्पेस अलाउड नहीं होता है यूआरएल के स्ट्रक्चर में, तो स्पेस को आप रिप्लेस कर सकते हैं माइनस से।
ओके, मैं एक एग्जांपल भी यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ जिससे आपको और बेहतर ढंग से ये समझ आएगा। देखिए रिसेंट अपडेट में ना सर्च रिजल्ट पे इमेज भी दिखने लगा है, तो इमेज में आप कुछ इनोवेट कर सकते हैं। बाकी आपके सारे कॉम्पिटिटर ना फ्लैट इमेज लगा रहे हैं, वहां पे आप इमेज पे कुछ लिख के डाल सकते हैं, सो दैट कि आप बाकी से पूरा डिफरेंट हो जाए। तो इमेज पे भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रांड। तो देखिए ब्रांड तो आप एक ही बार डिसाइड करते हैं, लेकिन ब्रांड को अच्छे से डिफाइन करिए। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा काम करिए कि हो सकता है अगर यूजर आपके नाम को पहले से कहीं सुन के रखा है ना, तो वहां क्लिक का चांसेस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च कर रहे हैं और आपको सर्च रिजल्ट में फ्लिपकार्ट आता है, फ्लिपकार्ट पे आप क्यों क्लिक करते हैं? क्योंकि आप उसको पहले से जान रहे हैं, राइट। तो वहां पे ब्रांड वैल्यू पे आप थोड़ा सा काम कीजिएगा, तो वहां पे आपका सीटीआर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन वो लॉन्ग टर्म गेम है, तुरंत नहीं हो सकता है वो, राइट। तो ये आप नहीं कर सकते हैं तुरंत, तो आपको इससे पहले वाले फैक्टर पे पूरा काम करना है। अगेन लास्ट हो गया फेव आइकन। तो फेव आइकन पे भी आपको प्रॉपर काम करना है। बहुत लोगों का देखिएगा ना रैंडम कुछ भी रहता है, तो कुछ भी नहीं, आपको प्रॉपर ऐसा डालना है सो दैट कि जो देखे ना उसका क्लिक करने का मन करे और बाकी से आप थोड़ा डिफरेंट दिखे। तो देखिए गूगल पे किसी ने आपको सर्च किया एंड आपका वहां पे उन्होंने देखा सारी चीजें जो सीटीआर के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे गए। अब आपकी वेबसाइट पे गए तो आपका वेबसाइट अपीलिंग लगना चाहिए, वहां पे वो ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करने चाहिए। देखिए एवरेज सेशन ड्यूरेशन का मतलब यही है कि कितना टाइम यूजर आपकी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा है। तो दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, यूजर अगर ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करेगा तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको रैंक कर देगा। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। कई बार आपने मूवी डाउनलोड करने की कोशिश की होगी, तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपने मूवी सर्च किया, एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप आधे घंटे तक कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी दूसरे लिंक पे जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपको मूवी नहीं मिली। लेकिन फिर भी गूगल उस वेबसाइट को टॉप पे रैंक कर रहा है। तो गूगल तो पागल नहीं है, राइट, क्यों उसको टॉप पे रैंक कर रहा है? नहीं करना चाहिए उसे। लेकिन गूगल यहाँ पे एक ही फैक्टर देख रहा है। गूगल इंसान तो नहीं है, वो नंबर्स देखता है। तो वो कौन सा नंबर देख रहा है? वो नंबर देख रहा है टाइम स्पेंड ऑन साइट, कितना टाइम स्पेंड हो रहा है। तो वहां पे उस वेबसाइट पे टाइम आप ज्यादा स्पेंड करें, इसलिए वो टॉप पे रैंक कर रहा है। तो आपको एएसडी कैसे भी बढ़ाना होगा। एएसडी बढ़ाने के लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है हेडिंग टैग आपका। तो हेडिंग प्रॉपर डिफाइंड रहना चाहिए। H1 में आपका मेन कीवर्ड रहना चाहिए और H1 आपके टॉप पे रहना चाहिए। जो आपका हीरो सेक्शन है वेबसाइट का, जो लाइक यूजर ने क्लिक किया और सबसे पहले जो देखता है यूजर, फर्स्ट स्क्रीन जो बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्क्रीन को आपको बहुत इंप्रेसिव बनाना होगा। यूजर जो सर्च करके आया है उसको फर्स्ट स्क्रीन देख के ये बिलीव हो जाना चाहिए कि हाँ मेरा जरूरत इस वेबसाइट पे पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूजर तुरंत भाग जाएगा और आपका एएसडी कम हो जाएगा। तो फर्स्ट स्क्रीन पे बहुत काम करना है आपको। तो फर्स्ट स्क्रीन और H1 पे बहुत काम करना है आपको। लेकिन सिर्फ H1 इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे के सब हेडिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूजर कैसे वेबसाइट विजिट करता है, तो आपने भी देखा होगा, आप कोई ब्लॉग पे जाते हैं तो आप कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे धीरे 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 आप स्क्रॉल किए, फिर नीचे से ऊपर धीरे 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 गए और फिर आपने बैक दबा दिया। तो ऊपर से जब नीचे आप धीरे धीरे जा रहे हैं तो वहां पे आप क्या पढ़ रहे हैं? आप वहां पे सब हेडिंग्स पढ़ रहे हैं, बाकी चीजें आपके ध्यान में नहीं आती हैं, राइट। एंड जो सब हेडिंग आपको लगता है आपके काम का है तो वो वाला सेक्शन आप पढ़ते हैं, राइट। तो आपको भी अपने कंटेंट को प्रॉपर H2 और H3 जैसे सब हेडिंग्स में डिवाइड करना है। तीसरा, आप फर्स्ट वर्ड एज ए कीवर्ड भी ट्राई कर सकते हैं। जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, अपना पहला पैराग्राफ, वहां पे पहला वर्ड को ही आप अपना कीवर्ड बना दे। देखिए कोई इसका स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा रिकमेंड करते हैं और मैंने भी इसे टेस्ट किया है कि फर्स्ट वर्ड एज ए कीवर्ड रखने से आपकी रैंकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इमेज जो आप वेबसाइट में यूज करें ना, पहले तो उसको ऑप्टिमाइज कर लीजिए। ऐसे नहीं कि 5 MB का इमेज अपलोड कर दिए, नहीं, उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करिए। जो उसका साइज है उसको जितना मिनिमम आप रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करिए। दूसरा, इमेज को अपलोड करने से पहले रीनेम करिए जो कीवर्ड है उस कीवर्ड से, राइट। नेक्स्ट, फिर आप उसके ऑल्ट में, जब इमेज को आप यूज करें अपने वेब पेज में, तो उसके ऑल्ट में डिफाइन करिए अपना कीवर्ड। ऑल्ट टेक्स्ट पहली बार सुन रहे हैं, ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है नहीं जानते हैं, तो ऑल्ट टेक्स्ट तरीका है इमेज को समझने का। गूगल कोई इंसान तो नहीं है, आपने इमेज अपलोड कर दिया कि हाँ देखिए ये मेरे हाथ का इमेज है। अब गूगल कैसे जानेगा कि हाँ ये ऐसा हाथ दिखता है? गूगल कोई आदमी तो है नहीं। तो वहां पे ऑल्ट टैग में हम लिख दिए ना कि ये हाथ है, दिस इज माई हैंड, तो गूगल समझ जाएगा अच्छा हाथ ऐसा होता है। कोई हाथ सर्च करेगा तो वो आपका इमेज टॉप पे ले आएगा,
राइट। तो वहां पे ऑल्ट टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट टैग में अपना कीवर्ड डालिए। पूरे वेब पेज में 2 से 3% अपना कीवर्ड रिपीट करिए, राइट। अगर फॉरवर्ड का आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं या कोई वेब पेज बना रहे हैं जिसमें फॉरवर्ड्स है, तो 2 से 3 बार अपना कीवर्ड रिपीट करिए। अगर कोई आप 200 वर्ड का ब्लॉग बना रहे हैं या लेट से आप बना रहे हैं 200 वर्ड का आप कोई वेब पेज, तो वहां पे आप 4 से 6 बार इंक्लूड करिए अपने कीवर्ड को। 2 से 3% आपको कीवर्ड आपको इंक्लूड करना ही करना है, 2 से कम भी नहीं करना है, 3 से ज्यादा भी नहीं करना है, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। आपके वेब पेज में जिसको आप रैंक करना चाह रहे हो उसमें एक आपको इंटरनल लिंक और एक एक्सटर्नल लिंक होना ही होना चाहिए। इंटरनल लिंक जो नहीं जानते उनके लिए आप अपने ही वेबसाइट के दूसरे पेज को आपको मिनिमम रैंक करना ही करना है। एंड एक्सटर्नल लिंक भी होना चाहिए, आपको किसी और वेब पेज को लिंक देना ही देना है। एक्सटर्नल लिंक आप देते हैं तो गूगल मानता है कि आप एक अच्छे राइटर हैं, वहां पे आपकी ऑथोरिटी बढ़ती है, तो एक्सटर्नल लिंक आपको देना ही देना है। एंड एक्सटर्नल लिंक देने का एक ऐसा सीक्रेट तरीका मैं जानता हूं जो अगर आप करते हैं तो आपके रैंकिंग के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में बोलिए, मैं उस पर एक पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है, वो इसमें कवर मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं वो वीडियो बना सकता हूं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि यूजर ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट में स्पेंड करे। तो अगर आप कोई वीडियो लगा देते हैं ना, तो वीडियो देखने के बहाने यूजर कुछ देर तो आपकी वेबसाइट पे रुक ही जाता है। वीडियो लगाने से आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा लास्ट जो आप कर सकते हैं, हाइब्रिड कंटेंट बनाइए। सिर्फ टेक्स्ट मत लिखिए, सिर्फ इमेज मत लगाइए, सिर्फ वीडियोज मत लगाइए, तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करिए। इसके अलावा अगर आप कोई इंफोग्राफिक लगा सकते हैं तो उसको लगाइए, और देखिए क्या कोई पीडीएफ लगा सकते हैं, और क्या क्या आप एडिशनल चीजें लगा सकते हैं। फिक्स टेक्स्ट के भरोसे मत रहिए, हाइब्रिड कंटेंट बनाइए। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स आपने एसईओ के जो अभी पढ़े हैं वो चेक करने के लिए एक प्लगइन है। इस प्लगइन का नाम है योस्ट एसईओ प्लगइन। योस्ट एसईओ प्लगइन अगर आप यूज करते हैं, बेसिक प्लगइन है, लाइक बहुत आप एडवांस एसईओ में तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, लेकिन जस्ट स्टार्ट करने के लिए योस्ट एसईओ प्लगइन बहुत अच्छा है। वो आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बता देता है कि क्या क्या फैक्टर्स आपने कंप्लीट किए और क्या क्या फैक्टर आपने छोड़ दिए हैं। तो मैं योस्ट एसईओ का भी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जो लोग नहीं जानते वो देख के इसको जान जाएंगे और वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर पाएंगे। ये था पूरा डिस्क्रिप्शन ऑन पेज एसईओ का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी तो क्लैरिटी मिली होगी ऑन पेज एसईओ के बारे में। एंड एसईओ पे और वीडियोज देखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे और वीडियोज देखना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो में अगर हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।